हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। यानी कि आर्मी की तरफ से आपको यहाँ पर जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ECHS प्रयागराज की तरफ से यानी कि यूपी की तरफ से बहुत बड़ी आपको यहाँ पर खुशखबरी है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जो आपकी पोस्ट होने वाली है वो होंगी, आप सबसे पहले पोस्ट देख लीजिएगा। लैब टेक्नीशियन की आपकी पोस्ट रहेगी, उसके बाद में आप फार्मासिस्ट की आपके यहाँ पर पोस्ट रहेगी, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा स्टाफ नर्स की आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ चौकीदार, ड्राइवर, सफाई वाला, काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट यहाँ पर दी गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। ये सबसे बड़ा आपका बेनिफिट होने वाला है कि आपका यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं है, एक छोटा सा आपका एंट्री होगा और डायरेक्टली आपकी यहाँ पर जो ज्वाइनिंग है वो आपकी करवाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए वैकेंसीज के बारे में डिटेल में हम आपको चर्चा करते हैं और डिटेल में आपको वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वीडियो को आप रेगुलरली शेयर कर दें। तो यहाँ पर देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस की तरफ से आपको जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल रही है। यानी कि ECHS प्रयागराज की तरफ से आपको जो वैकेंसी है वो आपको प्रोवाइड की गई है। ठीक है, यूपी की तरफ से वैकेंसी रहेगी। एम्प्लॉयमेंट नोटिस आपका यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिएगा, पोस्ट का नेम दिया गया है, उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है कि क्या आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो रहने वाली है। साथ में आपको यहाँ देख लीजिएगा एज लिमिट दिया गया है और आपको सैलरी दी गई। ठीक है, तो चलिए वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले ऑफिसर इंचार्ज की वैकेंसी आपको दी गई है, जिसके अंदर ग्रेजुएट आपको क्या रहेगी, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट रहने वाली है। बात करें इसकी एज लिमिट के बारे में तो 63 से लेकर 65 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 75,000 यानी कि 75,000 आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में मेडिकल स्पेशलिस्ट की पोस्ट है, जिसके अंदर MD/MS की आवश्यकता रहेगी। 63 से 70 इसकी क्या है एज लिमिट है। 1 लाख रुपये आपकी जो सैलरी है वो देखने को मिल जाएगी। इसी प्रकार मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS की आवश्यकता पड़ेगी, सैलरी आपकी 75,000 रहेगी। डेंटल ऑफिसर के लिए BDS की आवश्यकता रहेगी, सैलरी आपकी यहाँ पर 75,000 है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट आने वाली है वो देख लीजिएगा। सबसे पहली बात करते हैं लैब टेक्नीशियन के बारे में। लैब टेक्नीशियन के लिए आपको DMLT की आवश्यकता पड़ेगी, या लैब टेक्नोलॉजी BSc अगर आपके पास है तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर का यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है DMLT के लिए। बात करें एज लिमिट के बारे में तो 53 से लेकर 58 ईयर तक की यहाँ पर जो एज लिमिट है वो आपको दी गई है। सैलरी आपकी 28,100 रुपये यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में लैब असिस्टेंट की पोस्ट आपको दी गई है, इसके लिए भी आपको DMLT या फिर लेबोरेटरी टेक कोर्स है तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट आपकी सेम रहने वाली है 53 से 58 और सैलरी भी आपकी सेम रहेगी 28,100 रुपये। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं फार्मासिस्ट की वैकेंसी की तरफ। और फार्मासिस्ट के बारे में आपको बताता हूँ, इसके लिए आपको B फार्मा या D फार्मा या फिर डिप्लोमा इन द फार्मेसी आपके पास होना चाहिए, तो वो कैंडिडेट इस फार्मेसी की वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम 3 ईयर का यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास मांगा गया है। बात करें इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन तो देख लीजिएगा, 53 से लेकर 58 ईयर इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। सैलरी आपकी 28,000 रुपये देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आती है वो आती है हमारी स्टाफ नर्स की पोस्ट या फिर नर्सिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं तो BSc नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। GNM कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि तीनों कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग और GNM कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा एज लिमिट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो 53 ईयर से लेकर 58 ईयर तक की इसकी जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। सैलरी इसकी आपकी 28,000 रुपये रहने वाली है। उसके बाद में IT नेटवर्क टेक्नीशियन की पोस्ट आपको दी गई है, इसके लिए आपको मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। 28,000 रुपये सैलरी रहेगी। कलरक की पोस्ट दी गई है। ठीक है, एम्बुलेंस ड्राइवर की पोस्ट दी गई है, फीमेल अटेंडेंट की पोस्ट दी गई है, सफाई वाला और चौकीदार। ठीक है, ये सारी पोस्ट है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पोस्ट थी लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, DMLT और उसके साथ जो नर्सिंग असिस्टेंट या स्टाफ नर्स की पोस्ट है उसके बारे में जो कंप्लीटली जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर दे दिया हम। अब जो बात करते हैं इसकी मुख्य चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फॉर द टर्म एंड कंडीशंस एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है तो काइंडली सी और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.echs.gov.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, वहाँ जाके आपको डिटेल करना है। प्लीज़ कॉन्टैक्ट द ECHS। अगर किसी को कोई डाउट है, अगर किसी को कोई चीज़ें पूछनी है तो यहाँ पर टेलीफोन नंबर दिए गए हैं, या आप बात कर सकते हैं। मोबाइल नंबर दिए गए हैं, या आप बात कर सकते हैं, या ईमेल भी आपको यहाँ पर दिया गया है। यानी इस ईमेल के माध्यम से अगर किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है तो वो अपना डाउट क्लियर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट आपकी कब रहेगी तो 23 फरवरी। ठीक है,
23 फरवरी क्या रहने वाली है, इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, यानी कि 23 फरवरी तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वो 23 फरवरी तक इस वैकेंसीज को आपको जरूर से अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा इंटरव्यू डेट और टाइमिंग आपकी क्या रहने वाली है। तो कैंडिडेट मस्ट रीच द ECHS सेल, यानी कि आपको क्या करना है, ECHS सेल आपको पहुंचना है अपने इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू आपका कब होगा, 28 फरवरी, यानी कि 28 फरवरी को आपका जो इंटरव्यू है वो आपका होने वाला है। और इंटरव्यू आपका कहाँ रहेगा, डेंटल मेडिकल ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, सभी का आपका जो यहाँ पर जो इंटरव्यू है वो आपका लिया जाएगा, ठीक है। और इंटरव्यू आपका 9 AM से लेकर 2 AM के बीच में है जो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अपने इंटरव्यू के लिए आप जरूर जाएं। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट को आपको विजिट करना है। और विजिट करके आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद में आपकी जैसे ही आपका इंटरव्यू कंप्लीट होगा तो उसके बाद में आपकी यहाँ पर जो ज्वाइनिंग है वो आपकी करवा दी जाएगी। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको आर्मी की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और आर्मी की तरफ से आर्मी के अंदर स्टाफ की पोस्ट के ऊपर आपका जॉब करना सभी का सपना होता है। तो सभी के लिए ये अपडेट लेकर आ चुका हूँ। यूपी के लिए यहाँ पर खास अपडेट रहने वाली है, तो यूपी वाले कैंडिडेट है वो इसको आप जरूर से देखें। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।